इट्स स्टडी टाइम। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड फिटनेस। अगर एक इंसान है जिसकी बहुत अच्छी फिजिक है, उसका अच्छा बाइसेप है, अच्छी चेस्ट है और उसकी अपीयरेंस बहुत ही कमाल की है और वो अंदर से हेल्थी हो सकता है, और दूसरी जगह एक इंसान थोड़ा मोटा सा है, थोड़ा बबलू सा है, पेट निकला हुआ है, तो क्या हम कंप्लीटली कहेंगे वो इंसान अंदर से अनहेल्थी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि वो इंसान जिसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है, अच्छा बाइसेप, अच्छी फिजिक है उसकी, तो ऐसा हो सकता है कि वो अंदर से अनहेल्थी हो। और ऐसा भी हो सकता है जो इंसान मोटा है, इसका पेट निकला हुआ है, उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं है, वो अंदर से अनहेल्थी हो। तो आइए कुछ डेफिनेशन है जो मैं आपको बताता हूँ, जो दी है WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी आम बंदे ने चलते फिरते ऐसे ही नहीं कह दिया, ये WHO ने कहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, द पर्सन इज फ्री फ्रॉम एनी डिसीज और इलनेस। यानी कि जो इंसान जिसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है, वो फिर भी हेल्थ की कैटेगरी में क्यों नहीं आता? क्योंकि वो इंसान को डिसीज़ या इलनेस या दिक्कत, कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए। और सेकंड नंबर, द पर्सन शुड बी स्ट्रांग मेंटली, फिजिकली, सोशली, दैट इज सेड टू बी हेल्थी। यानी कि वो इंसान इन तीनों कैटेगरी के अंदर स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो हेल्थ की कैटेगरी में आएगा अकॉर्डिंग टू WHO। अब बात करें, अगर जो इंसान जिसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी वो हेल्थ की कैटेगरी में क्यों नहीं आता? क्योंकि उसे कोई दिक्कत या परेशानी है, जैसे अस्थमा, शुगर, हाइपरथायरॉयड, कैंसर, या कोई भी और दूसरी बीमारी इसको है जिससे वो जूझ रहा है, इसलिए वो हेल्थ की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अच्छे दिखाई देते हो, आपकी अच्छी फिजिक है, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत, परेशानी, बीमारियां हुई, तो आप हेल्थी तो नहीं हुए ना। आप सिर्फ एक एक खोखले पीस हैं, जो कि दिखते हो तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल आप खोखले हो, खाली पड़े हो। तो इसलिए आप हेल्थी कैटेगरी में नहीं आओगे, जो आजकल चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं फिटनेस के बारे में। हु इज़ फिट? फिटनेस की कैटेगरी में कौन आएगा? किसी इंसान की अच्छी फिजिक है, वो अच्छी अपीयरेंस है उसकी, उसके बावजूद भी वो फिटनेस में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है जो एक फिट इंसान में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन हम की दोबारा बात करेंगे। इफ़ अ पर्सन कैन परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी और टास्क कंफर्टेबली, दैट इज सेड टू बी फिट। यानी कि किसी इंसान को कोई काम दिया जाता है, कोई टास्क दिया जा रहा है कि भाई उसे करो, और वो इंसान अच्छी अपीयरेंस होने के बावजूद भी उसको नहीं कर पा रहा, तो भाई वो फिट कहाँ से हुआ? वो फिट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू WHO। और इसके अंदर इन्वॉल्व होगा क्या? अगर कोई इंसान अपने आप को फिट कहलवाना चाहता है, तो उसको ये सब क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा। फॉर एग्जांपल, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, सेकंड मस्कुलर एंड्योरेंस, थर्ड मस्कुलर स्ट्रेंथ, फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिफ्थ बॉडी कॉम्पोजिशन। ये 5 क्राइटेरिया जो हैं, जो 5 कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर होने चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे? फिट। अदरवाइज अगर वो अच्छा दिख रहा है और 2 जीने चढ़ती वो हाफ जा रहा है, तो उसकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कहाँ से अच्छी हुई? थोड़ा उससे काम करने के लिए कहा गया, उसके मसल्स थक गए, तो उसके मसल्स में मस्कुलर एंड्योरेंस कहाँ हुई? वो उससे कुछ कहा भाई कुछ लिफ्ट करना है, वो लिफ्ट नहीं कर पा रहा, तो उसकी स्ट्रेंथ कहाँ है? आपको अगर अपने आप को फिट कहलवाना है ना, तो आपको इन 5 कंपोनेंट्स के अंदर फिट होना पड़ेगा। 5 कंपोनेंट्स के अंदर आपको कैपेबल होना पड़ेगा, देन यू विल बी फिट। अदरवाइज आप फिट भी नहीं रहेंगे और हेल्थी भी नहीं रहेंगे। और ये सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा अगर कोई इंसान इंडिविजुअल है, कोई 30 साल का है, तो उसके लिए हेल्थ और फिटनेस अलग होगी। कोई 50 साल का है तो उसके लिए हेल्थ और फिटनेस अलग होगी। कोई 70 साल का है तो उसके लिए हेल्थ और फिटनेस अलग होगी। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान अगर 50 साल का है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए हेल्थ और फिटनेस अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस इंसान को क्या करना है? अगर उसके जोड़ों में दर्द है, उसके घुटने सही से काम नहीं कर पाते, तो वो बैठ कर चेयर पर बैठता है और उठ नहीं पाता। वो जीने चढ़ता है तो 4-5 जीने चढ़ने के बाद ही
वो थक जाता है, उसके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए फिटनेस और हेल्थ उस टाइम अलग रहेगी। तो हम यहाँ पर हम कहेंगे कि हेल्थ और फिटनेस सबके लिए एक जैसी नहीं रहती, इट चेंज बाय द एज, ये एज के साथ साथ चेंज होती रहती है। और सेकंड, हेल्थ और फिटनेस की जो डेफिनेशन है और हेल्थ और फिटनेस क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा और दूसरे अपनी वीडियोस में। तो तब तक के लिए पीस आउट।